लेकिन श्रवण जब 5 साल के हुए तो श्रवण को एकदम सताना शुरू किया है कि भगवान मेरी माँ और मेरे पिता दोनों अंधा और अंधी हैं, ना तो मेरी माँ मेरे मुख को देख सकती है और ना ही मेरे पिता मेरे मुख को देख सकते हैं। लेकिन 5 साल के उम्र से श्रवण माता पिता का सेवा किया करता था। श्रवण माता पिता को सेवा करते जाए। देखिए सौरभ जी के तरफ से भगवान के दरबार में पुरस्कार है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौ परिवार सानंद में सुख में मंगल में जीवन व्यतीत हो ये कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। श्रवण जब माँ पिता शयन के लिए जाते थे तो ब्राह्मणों के बस्ती के कुछ दूरी पर एक चौराहा था। श्रवण चौराहा पर चला जाता और आने जाने वाले से आवाज लगाता, ओ भैया, ओ बाबूजी, कोई दवा बता दो। ना तो मेरी माँ देख सकती है और ना ही मेरे पिता देख सकते हैं। अगर दवा नहीं बताओगे तो कोई ऐसे दयालु बाबू हो जो एक आंख निकाल के मेरी माँ को लगा दे और दूसरा आंख निकाल के मेरे पिता का। श्रवण के बात को सुन लेता लेकिन कोई जवाब नहीं देता। दोपहर से लेकर शाम चौराहा पर आवाज लगाता लेकिन आने जाने वाले लोग कोई जवाब नहीं देता था। कहा है ना कि वक्त परे कोई साथ न देगा, अहो झूठी जग की रीत रे मिटेगा, छोड़ जग सब गोस्सा प्रोग्राम में निकाले छे। वक्त परे कोई साथ न देगा। देखिए गुप्तदान में ये हमें 25 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। गुप्तदान वाले को गुरु महाराज और कल्याण करे ये कामना है। वक्त परे कोई साथ न देगा। देखिए अभ्यांश कुमार है, भिखारी घाट निवासी अभ्यांश बाबू के तरफ से देखिए 500 रुपए का ये पुरस्कार है। भगवान से कामना करते हैं बउआ दीर्घायु हो, होनहार हो, माता पिता समाज के नाम को रोशन करे ये कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। निवेदन कर रहे थे वक्त परे कोई साथ न देगा, झूठी जगी की तेरे थोड़े जगत
सुबह से शाम तक श्रवण आवाज लगाता लेकिन कोई जवाब नहीं देता था। देखिए आप हैं राम बाबू यादव बनभौरा निवासी। राम बाबू यादव बनभौरा निवासी के तरफ से भी पुण्यात्मा के शांति के लिए सदगति के लिए ये हमें 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन राम बाबू को। और आप हैं तारनी ठेकेदार साहब भिखारी घाट निवासी। देखिए इनके तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार है। 26 की चीज देखिए तारनी ठेकेदार साहब के तरफ से पुण्यात्मा के शांति के लिए 100 रुपए का पुरस्कार है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सौ परिवार सानंद में सुख में मंगल में जीवन व्यतीत हो ये कामना है। और राजकुमार बाबू के पुण्यात्मा को शांति मिले सदगति मिले और उनका आशीर्वाद सौ परिवार के ऊपर बनी रहे ये भी कामना है। आइए कथा सुना रहे थे। धीरे धीरे श्रवण का उम्र बढ़ने लगा लेकिन श्रवण का जो उम्र बढ़ रहा था उम्र के साथ साथ गम का बोझा भी बढ़ रहा था। राजकुमार दशरथ आते तो श्रवण को समझाते थे बेटा अगर इंसान के जीवन में सर्वदा साथ रहता है तो दुख ही रहता है। लोग क्षणिक सुख के लिए भगवान को भूल जाता है। ए बेटा अगर तेरे जीवन में आज दुख है तो तेरे जीवन में एक दिन सुख भी होगा। बाबूजी अगर कोई आज दुखी में है दुख में है तो एक ना एक दिन उसके जीवन में सुख भी आएगा। सुबह होता है तो शाम भी होती है नहीं रात भी होती है। तो वही संत कहे हैं कि अगर दुख है तो सुख भी है और अगर आज सुख में है तो कल दुख में हो सकता है। सुख दुख ये एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। जीवन में दुख भी होता है सुख भी होता है। लोग सुख का दिन भूल जाता है लेकिन दुख का दिन नहीं भूलता है। आप किसी को खुशी के समय में भरपेट खिला दीजिए वो याद नहीं रहेगा लेकिन कोई दुख में है अगर एक पेट भोजन भी करवा दीजिएगा तो उसको याद रहता है। फलमा जिसे से हमारा भोजन करवाई देकर तो सुख का दिन लोग भूल जाता है लेकिन दुख का दिन लोग नहीं भूलता है। राजकुमार दशरथ सोचा कि श्रवण का जो जो उम्र बढ़ रहा है गम का बोझा भी बढ़ रहा है। तो जब श्रवण 16 साल के हुए तो राजकुमार दशरथ विद्या नाम की योग्य लड़की से श्रवण का विवाह करवा दिया। अब श्रवण का विवाह जो हो गया अब श्रवण दोनों पति पत्नी मिल के माता पिता का सेवा करता है। आई कल के पुतो करे छे बुढ़िया के सेवा कहलक हमरा से बेसी समंगर बुढ़िया अपने छे की गोर दाबि देबे बुढ़िया ने अपने बेचारी टिप टॉप में रह जाय छे तैयारी होय ने की बुढ़िया बुढ़वा के सेवा कर देते ने। हमर बाबाजी के दास ने मारलो काचरा चल देलक हरिपुर बाजार। आई बेचारा के लिए प्रोग्राम से कहलक आबि न गेल दही चूड़ा तोड़ के। आइए निवेदन कर रहे थे। श्रवण की पत्नी विद्या महान पतिव्रता थी लेकिन पुरनका लोग खिस्सा कहे छथिन कि श्रवण के पत्नी विद्या एक गो कराही में 2 गो मुंह धइने रहे। दुल्हा खातिर तस्मै बनवे रहे अब बुढ़वा बुढ़िया खातिर घर जा ने खट्टा में ने बहुत लोग खिस्सा कहते हैं कि श्रवण के पत्नी एक कराही में 2 गो मुंह धइने रहे लेकिन शास्त्र ये प्रमाण नहीं करता है। विद्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी। विद्या हिमालय राज्य की पुत्री थी और हिमालय राज्य की पुत्री ऐसा कर्म करे ये संभव नहीं है।
अब विद्या दोनों पति पत्नी मिलके माता पिता का सेवा करता है। अब श्रवण को तो और भी समय मिलने लगा है, माता पिता को सेवा कर दे, माँ पिता शयन के लिए जाए तो श्रवण उसी चौराहा पर चला जाता। आज फिर श्रवण आवाज लगा रहा था, ओ भैया, ओ बाबूजी, कोई दवा बता दो। उधर से श्रवण का दोस्त आ रहा था। देखिए, अपने मामा जी के पुण्यात्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए देखिए, भगनी के तरफ से 100 रुपए का ये सम्मान है। भगवान से प्रार्थना करते हैं इनके मामा जी के पुण्यात्मा को शांति मिले, सदगति मिले और मामा जी का आशीर्वाद सब परिवार के ऊपर बनी रहे, ये कामना है। और आज अंतिम विदाई है, नहीं बेटी और 5 गो सब घरे पर छथिन, बेटी यार सब घरे पर छथिन, पुतो हुआर। देखिए, आज श्रद्धांजलि सभा है, अंतिम विदाई है, तो आज 100 परिवार को सामने बैठ के भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मेरे पिताजी को, मेरे ससुर जी को, पुण्यात्मा को शांति दे, सदगति दे। यह खातिर भजन करवे कि अपने पकड़ के बुनिया पूरी तोड़े हो, दही चूड़ा भोजन और बैठ के बातचीत जब तक रहेंगे तब तक करेंगे। लेकिन राजा हिनकरा खातिर भजन होते तो सर दिन श्रद्धांजलि सभा घुर के होते, घुर के पुण्य तिथि भे सके छी ने। लेकिन ये श्रद्धांजलि सभा अब इनके लिए दोबारा नहीं लगेगा। तो बेटा पुतो की, पोता पोती सब परिवार को कीर्तन में बैठना चाहिए। नहीं तो कहे कबीर हम कहबे करबे तो नहीं सुनबो तो हम की करबे। 5 नहीं बगल के छिए, 5:30 बजाय देबे, 6 बजाय देबे, की सरकार एहन करबे? जब हमर मुंगेर वाला पहलिए राज तोड़े तैयार छी। हे हो छूटी जैते धना दौलत, छोड़ते मोटर करावा, सब छूट जेते की धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, सोना चांदी, नाल हारमोनिया की, नालो हारमोनिया यहीं रह जेते, हम ही चल जेते। हे हो छूटी जैते धना दौलत, छोड़ते मोटर करावा, धर्म भैया बनते खबर बाहो आए हो, छूटे जैता धना मोटर करावा, भैया बनते खबर बाहो आए हो, छूटी जैते धना दौलत, छोड़ते मोटर करावा, धर्म भैया बनते खबर बाहो आए हो, छूटे जैता धना दौलत, छोड़ते मोटर करावा, भैया बनते मोटर
बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। आइए निवेदन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे। श्रवण का दोस्त आके कहा है, श्रवण बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं तू आने जाने वाले सारे प्रजा से आवाज लगाता है। देखिए राजकुमार बाबू की बहन है, बहन की तरफ से अपने भाई के अंतिम विदाई में देखिए 100 रुपए का सम्मान है। एक बहन अपने भाई से बिछड़ गए, अब अपने भाई को खोजेंगे तो ये भाई अब नजर नहीं आएंगे दोबारा। देखिए बहन के तरफ से भाई की अंतिम विदाई में 100 रुपए का सम्मान है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन माता जी को। भगवान से प्रार्थना करते हैं राजकुमार बाबू के पुण्यात्मा को शांति मिले, सदगति मिले और उनका आशीर्वाद सब परिवार के ऊपर, सारे सगे संबंधी के ऊपर बनी रहे, ये कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। दविंदर यादव थरवा टोल देखिए अपने समधी साहब के अंतिम विदाई में, अपने समधी साहब के पुण्यात्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए इनके तरफ से ये हमें 100 रुपए का पुरस्कार, पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखिए आप कहें जोगी यादव, जोगी यादव अपने बड़े भाई, छोटे भाई थे, छोटे भाई के पुण्यात्मा के शांति के लिए इनके तरफ से भी 111 रुपए का पुरस्कार है। और विभा कुमारी अपने बड़े पापा जी के पुण्यात्मा के शांति के लिए अंतिम विदाई में विभा जी के तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान है। चुनचुन कुमार देखिए झोटा वाले चुनचुन हैं, अपने नाना जी के पुण्यात्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए श्रद्धांजलि सभा में बउआ के तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार है। और सबसे बड़ा पुरस्कार इसके माध्यम झोटा देखे, हमें झोटा वाला टेबैत रहे छी, सोचे छिए मुरैन में कहीं बोले थे तो हमरो दही चूड़ा के भांज लेके लेते। बहुत बहुत धन्यवाद बउआ को। श्रवण का दोस्त कहा है, श्रवण इसी जंगल में चमन ऋषि नाम के महात्मा जी रहते थे और जो भी चमन ऋषि के कुटिया पड़ गया है आज तक खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे जो न करे लकीर और वो करे फकीर, जो लकीर से नहीं होता है वो फकीर से होता है। श्रवण क्या तू चमन ऋषि के कुटिया पर चलोगे श्रवण? और श्रवण का दोस्त साथ हुआ और चमन ऋषि के कुटिया के तरफ दोनों दोस्त चल और दोनों दोस्त मस्ती लूटता भजन गाते चला है। देखिए बहन के तरफ से बड़े भाई के पुण्यात्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए देखिए 100 रुपए का ये सम्मान है, पुरस्कार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके भाई के पुण्यात्मा को शांति मिले, सदगति मिले और भाई का आशीर्वाद सब परिवार के ऊपर बनी रहे, ये कामना है। दोनों दोस्त भजन गाते चल दिया है कि सुख है एक ढलती छांव
आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मन में दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मन में दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मन में दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मन में दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक ढलती छाँव, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। आती है जाती है, साथी है। राही मन में दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मन में दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। दूर है मंजिल दूर से प्यार हमारा क्या काम है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। दूर है मंजिल दूर से प्यार हमारा क्या काम है। पथ में कांटे लाख सही, प्यार हमारा क्या कम है। पथ में कांटे लग गए, प्यार हमारा क्या काम है। लक्ष्मण और विक्रांत कुमार, देखिए दोनों बच्चे हैं। दोनों बच्चे के तरफ से ये द्रव्य से सुशोभित माल्य अर्पण किया गया है। इस सम्मान के लिए बउआ को बहुत बहुत धन्यवाद। बउआ दीर्घायु हो, होनहार हो, माता पिता समाज के नाम को रोशन करे, ये कामना है। पुरस्कार के लिए बउआ को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं नवनीत कुमार की माता जी, मेघौना निवासी नवनीत कुमार के माता जी के तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सपरिवार सानंद में, सुख में, मंगल में जीवन व्यतीत हो, ये कामना है। पुनः निवेदन कर रहे थे, राही मन में दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। चाहे मन का दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मन में दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। चाहे मन का दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
श्रवण का दोस्त श्रवण को साथ किए पहुंच गए चमन ऋषि के कुटिया पर। उस समय चमन ऋषि समाधि में बैठे थे।